फ्रेंड्स, आज हम महावीर देशना पर, महावीर के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ 599 बीसी में, ईसा से 599 वर्ष पूर्व। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने जंगल को प्रस्थान किया, तपस्या की, चिंतन किया, मनन किया और आत्मबोध उनके अंदर जागृति हुई, बुद्धत्व को प्राप्त हुए। 12.5 साल की उन्होंने तपस्या की। 42.5 साल से 72 साल की आयु तक उन्होंने जगह जगह उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में यानी 527 ईसा से पूर्व वो पावापुरी से निर्माण को प्राप्त हुए। उनके जो मूलभूत उपदेश हैं उनकी हम अभी चर्चा करेंगे। महावीर का जो पहला सूत्र है वो है भेद विज्ञान। महावीर कहते हैं कि देह और आत्मा की पृथकता को जानो। देह अलग है और आत्मा अलग है, और यदि आपके अंदर आप देह से जुड़े हुए हैं, आप देह के साथ तादात्म्य करते हैं, तो आप अपने आत्मा का बोध नहीं कर पाएंगे। देह एक वस्तु की भांति है और देह के उन्होंने दो डिवीजन किए। एक स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर है जो हमें दिखाई पड़ रहा है, जिसमें हड्डी है, मांस है, ब्लड है। और एक है सूक्ष्म शरीर, उसको कहा कार्मण शरीर, कर्म का शरीर। महावीर की परंपरा में जो हम कर्म करते हैं, पिछले बहुत कोटि जन्मों से हमने जो कर्म किए हैं, कर्म की एक चादर बन जाती है, वो आत्मा को आवृत कर लेती है। जैसे मान लो कोई बल्ब है और बल्ब के चारों तरफ आप काला कपड़ा लगा दें तो बल्ब की रोशनी रुक जाएगी। तो आत्मा में अनंत प्रकाश है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत जो है दर्शन, दृष्टा है वो आत्मा, ज्ञाता है, दृष्टा है, और अनंत आनंद है, आनंद से परिपूर्ण है, और अनंत शक्ति है। ये आत्मा के गुण हैं। ज्ञान की अनंत है, दृष्टा दर्शन में अनंत है, आनंद में अनंत है, और अनंत शक्तिशाली है आत्मा। लेकिन वो चारों तरफ से ढक गई कर्म के आवरण से। हमने जो कर्म करते हैं, हर एक कर्म से बंधन हो जाता है। और कितने जन्मों के हमने कर्म किए, उससे हमारा एक कर्मण शरीर, कार्मण शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर बोला। वो सूक्ष्म शरीर पूरी तरीके से आत्मा को आवृत कर दिया। तो एक हमारा ये स्थूल शरीर है और एक कर्मण शरीर है, और आत्मा इनसे आवृत हो गई। तो उसके कारण हम आत्मा के प्रकाश को, आत्मा के ज्ञान को, आत्मा के आनंद को जान नहीं पाते। और इसलिए हमें समझना होगा कि देह अलग है और आत्मा अलग है। ये पहला सूत्र। इस सूत्र को रमन महर्षि भी कहते हैं, निसर्गदत्त महाराज भी कहते हैं, बुद्ध भी कहते हैं। दूसरा बात कहा उन्होंने कि अध्यात्म का मतलब है अंदर प्रवेश। आप अपने भीतर में प्रवेश करें। कॉमन मनुष्य जो है वो बाहर के जगत में रहता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से और अपने मन के माध्यम से। मन और इंद्रियों से हम बाहर के संसार को देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, गंध करते हैं और टेस्ट लेते हैं, और जो हमें चारों तरफ दिखाई देता है उसको सत्य मान लेते हैं। तो ये हो गया बहिर्मुखता। तो इसको महावीर ने मूर्छा का जीवन कहा, बेहोशी का जीवन। होश पूर्ण होने के लिए आपको इस बहिर्मुखता को छोड़ना पड़ेगा और अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो बहिर्मुखता छोड़ो, अंतर्मुखी बनो। कैसे बनेंगे? हमारे जो ये सेंसेस हैं,
हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जो बाहर की तरफ खुल रही हैं, देख रही हैं, सुन रही हैं, गंध ले रही हैं, जो बाहर का जगत है उससे विड्रॉ करो, आंखें बंद करो, या अपनी जो अटेंशन है, चित्त, अपने अंदर ले जाओ। आत्मा जो अंदर अंदर आपके विद्यमान है, तो कहा जब आप अंदर आते हो, अंतर्मुखी बनते हो, तो आपकी अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। तो बहिर्मुखता बेहोशी है, अंतर्मुखता में आना होश है। और जब होश में रहोगे तो आप वीतराग हो जाओगे। वीतराग का मतलब है पूरा बुद्धत्व, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, उसको वीतराग कहते हैं। जैसे महावीर हैं, जैसे बुद्ध हैं, जैसे रमन महर्षि हैं, जिसको समता कहा बुद्ध ने। समत्वम योग है उच्यते। योग जो है समता का दूसरा नाम है। आप जो है अनुकूल और प्रतिकूल में समत्व आ जाए, आपको यश और अपयश में समत्व आ जाए, लाभ और हानि एक से दिखाई देने लगे, दुख और सुख एक से दिखाई देने लगे, तो वो है वीतरागता। महावीर कहते हैं जब आपको किसी से राग नहीं रहेगा, किसी से द्वेष नहीं रहेगा, तो आप अपनी आत्मा में ही तल्लीन रहेंगे। और इसको उन्होंने कहा आत्मा के द्वारा आत्मा को आत्मा में जानना, ये सूत्र दिया। आत्मा को आत्मा के द्वारा, चेतन को चेतन के द्वारा चेतन में तल्लीन होकर के ही जाना जाता है। आपने बहिर्मुखता छोड़ दी, अंदर प्रवेश कर लिया, अंदर ठहरोगे, धीमे धीमे आप आत्मा में ही तल्लीन हो जाओगे। तो अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है, जो ये खंडित है अभी, बहिर्मुखता में है, यही परमात्मा हो जाएगी, परम आत्मा हो जाएगी। जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा, ठहरूंगा, होश में आऊंगा, तो परम आत्मा, वीतराग, वो स्थिति मेरी हो जाएगी जो महावीर की है। तो उन्होंने कहा अध्यात्म का मतलब है बहिर्मुखता छोड़ो, अंतर्मुखी हो। अंतर्मुखता जब आप अपनाएंगे तो धीमे धीमे आप वितराग हो जाएंगे, जो हमारे जीवन का ध्येय है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का ध्येय यही है, वितराग हो जाए, केवल ज्ञान उसको हो जाए, आत्मा का बोध हो जाए। और आत्मा क्या है? अनंत ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज, अनंत दर्शन, सुप्रीम दृष्टा, अनंत सुख, सुप्रीम ब्लिस, अनंत शक्ति, सब कुछ है आत्मा में। और वो तत्व आप हो, और उसको आपकी मैली कर्म की चादर ने ढक लिया। तो शरीर से एक तो पृथकता आपको माननी है अपनी, और फिर उस पर काम करना है, जो आपका सूक्ष्म शरीर है, कर्मण शरीर। कर्मण शरीर जिस जो कि एक बड़ी ही डार्क, जिसको इग्नोरेंस कह दे, अज्ञान की चादर का आवरण हो गया, उस कर्मण शरीर को धीमे धीमे आपको छिन्न भिन्न करना है। उसमें थोड़ा सा जब हम अपने कर्मठ शरीर पे काम करेंगे, तो जैसे चादर में छेद हो जाते हैं, तो वैसे उसमें छेद होंगे, छिन्नता आएगी, वहां से रोशनी आएगी आत्मा की, उससे आत्मा का प्रकाश, आत्मा का पुल हमें और अंदर लेगा। तो वो जो चादर है वो धीमे धीमे टूटती जाएगी, वो टूटती जाएगी, आत्मा का प्रकाश, आत्मा का सुख इस तरह बढ़ता जाएगा। तो जैन देशना में, महावीर की देशना में कर्म का बहुत बड़ा सिद्धांत है। वैसा कर्म का सिद्धांत किसी भी ज्ञानी पुरुष ने नहीं बताया। महावीर कहते हैं कर्म दो प्रकार के होते हैं, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म यह है कि आपके मन में विचार बना, किसी के प्रति द्वेष का बन गया, किसी के प्रति राग का बन गया, उसके कारण कर्म के परमाणु आपकी आत्मा पे चिपक जाएंगे। कर्म के छोटे छोटे परमाणु होते हैं। कितने छोटे? एक धूल का कण कितना छोटा होता है, उसमें असंख्य कर्म के परमाणु, उसको कहा कर्म की वर्गणाएं, बहुत छोटी छोटी।
तो जैसे ही मेरा भाव बनेगा किसी के प्रति प्रतिरोध का, किसी के प्रति गुस्से का, वो कर्म की वर्गणा, द्रव्य कर्म मेरी आत्मा पे चिपक जाएगा। और फिर जब समय आएगा तो वो कर्म का फल, अभी वो कर्म बीज रूप में चला गया, अभी मैंने आपसे गुस्सा किया, आपके लिए दुर्भावना किया, तो कर्म की एक वर्गणा, कर्म का एक परमाणु मेरी आत्मा पे चिपक गया। आत्मा तो चारों तरफ से पहले ही है, उस पे मैलापन छाया हुआ है कर्म की वर्गणाओं का, एक कर्म का वर्गणा और आ गई। और वो समय आने पर फलित होगा वो कर्म, और फलित होते हुए यदि आपने जागरूकता नहीं रखी तो वो कर्म की श्रृंखला बन जाएगी, अनंत कर्मों की। तो अभी जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है, इस पर्टिकुलर समय में कोई अच्छा चल रहा है, कोई बुरा चल रहा है, महावीर कहते हैं ये सब पिछले विगत जन्मों के या इस जन्म के अशुभ कर्मों का परिणाम है। तो इसके लिए किसी को दोष नहीं दो, किसी को ब्लेम नहीं दो, ये आपके कर्मों का परिणाम है। तो उनको समता से सहो, आप समता से उनको आपको सहना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कर्म का फल है, वो फलित हुआ अभी। तो उसमें प्रतिक्रिया नहीं करो, उसको सहिष्णुता के साथ उस फल को स्वीकार करो, तो वो फल फलित होकर के खत्म हो जाएगा, वो कर्म। और यदि आपने प्रतिक्रिया कर दी तो उसकी एक कर्म की श्रृंखला बन जाएगी जो अनंत जन्मों तक जाएगी। कैसे? जैसे मालूम पड़ा आप अभी जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने पीछे से आपको जो है धक्का दे दिया, मोटरसाइकिल आपसे भिड़ा दी, आप गिर गए, आप उसके प्रति बहुत गुस्से में आ जाते हैं, आपकी चोट लग गई, खून बह रहा है, आप बुरा भला कह रहे हैं उससे, तुमको ये करूंगा, तुमको वो करूंगा। हो सकता है आप उसको गुस्से में उसके साथ मारपीट भी कर दें। तो ये जो है आपके नए कर्म को जन्म देगा, महावीर का कहना है। क्योंकि जो ये घटना हुई, वो मोटरसाइकिल चला के ला रहा था कहाँ से? आप ही से क्यों भिड़ना था उसको? औरों से क्यों नहीं भिड़ा वो? क्योंकि हमारा प्रारब्ध था। हाँ, तो वो आपके कर्म का परिणाम था, आपसे भिड़ना था। तो वो कर्म की ड्यूटी दे रहा है दूसरा व्यक्ति, वो तो खुद ही विक्टिम है, वो वास्तव में विक्टिम है, वो निमित्त है कि वो कर्म की ड्यूटी कर रहा है, उसको भिड़ना है आपसे। तो कर्म के विधान की वो तो ड्यूटी दे रहा है, विधि के विधान का पालन कर रहा है, और आपने उसको जो है उससे रोक दिया और आप उससे भिड़ गए। वो आपसे नहीं भिड़ा, प्रतिक्रिया में आप उससे भिड़ गए, तो आपने नए कर्म को जन्म दे दिया। वो जो कर्म की वर्गणा और आपकी उस चादर पे जो कर्मण शरीर है और मोटा कर देगी आपको, और उसको भी आपको भोगना पड़ेगा। तो महावीर कहते हैं वो घटना जो हुई उसको अपने कर्म का परिणाम समझकर शांति और सद्भाव से उसके प्रति भी और नमस्ते करते हुए उसको देखो मात्र, उसके दृष्टा बनो, साक्षी बनो। जो कि रमन महर्षि भी कहते हैं, वो भी यही कहेंगे, इन्होंने इस तरह से इसको बताया। तो यदि आप किसी भी घटना की, किसी भी परिस्थिति को अपने विगत कर्मों का परिणाम मान करके क्षमाशीलता के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहन करते हैं, तो आगे का कर्म की श्रृंखला टूट जाती है, और उतना आपका जो कर्म का आवरण है वो ढीला होता है वहां से। नहीं तो ये चेन चलती चली जाएगी। अब उसने उसने जो है कर्म के परिणाम को, उसने तो आपके कर्म को सफाई करने के लिए आपको धक्का दिया, आपसे टक्कर दी, अब आपने सफाई में फिर से मैला डाल दिया, उसे गाली गलौज कर दी। तो पहले मालूम पड़ा कब का वो कर्म था पहले का आपका किया हुआ, जो 2 साल 4 साल 10 साल,
पिछले जन्म में वो अभी खत्म होने को आया, अब उसका बीज फिर से नए कर्म का पड़ गया। तो इसको कहते हैं अनंतानंत बंध। अनंत बंध हम करते रहते हैं अज्ञान में, और ज्ञान है तो हम उसको बस स्वीकार करेंगे। ये कर्म का सिद्धांत है, भाव और द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म ये हमारे चारों तरफ मैली चादर आत्मा पे पड़ी है, आत्मा प्रकाश उसमें निकल नहीं रहा। यदि आप धीमे धीमे इसकी प्रैक्टिस करें कि जो भी आपके साथ घट रहा है उसको जागरूकता के साथ मात्र देखें, समता में देखें, तो धीमे धीमे वो मैली चादर जो है कर्म की, वो कटने लगेगी। उसमें जगह जगह पर छिन्नता आ जाएगी, क्षीण होने लगेगी, और वहां से आत्मा का प्रकाश आएगा। आत्मा का प्रकाश आएगा तो आपको आनंद आने लगेगा। आनंद आने लगेगा तो फिर आप कर्मों की परवाह नहीं करेंगे, परिणाम की। आप अपने आत्मा में धीमे धीमे अंतर्मुखी हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। तीसरा वो कहते हैं, महावीर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर सभी पदार्थ, सभी वस्तु, सभी जीव, सभी प्राणी स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं, सब अपने मालिक खुद हैं। चींटी को भी उतने ही हक हैं, उतने ही अधिकार हैं जितने कि आपको। वनस्पति को भी उतने ही अधिकार दिए हैं अस्तित्व ने जितने कि आपको। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप उनके अधिकारों को छीने। महावीर ने जीवों को, जीवन को दो भागों में विभक्त किया। एक है स्थावर और एक है जंगम। तो जो जंगम है उसमें है दो इंद्री, दो इंद्री से पंचेंद्रिय प्राणी है। दो इंद्री है शंख, तीन इंद्री है चींटी, चार इंद्रिय है भौरा, और पांच इंद्रिय है पशु और ह्यूमन बींग्स। ये तो हैं सब चलने फिरने वाले। ये जीव जो हैं सब दो इंद्रिय से सब चलते फिरते हैं। ये दो इंद्रिय है, तीन इंद्रिय है, चार इंद्रिय है, पांच इंद्रिय है। और एक इंद्रिय जीव की उन्होंने बताई बात अपने उस समय में जिसमें वनस्पति आती है। पेड़ है वो खड़ा रहता है, स्थावर है, चल नहीं सकता, एक इंद्रिय जीव है। जल, जल काय, जल में भी जीव जीव हैं बहुत सारे जो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए महावीर ने कहा कि पानी छान के पियो। तो जल काय जीव। अग्नि में भी जीव हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, वो भी एक इंद्रिय है। वायु में भी जीव हैं, वो भी हमें नहीं दिखाई देते। तो इस तरह से वनस्पति में, वायु में, जल में, अग्नि में, इन सब में जो पृथ्वी काय जीव और पृथ्वी में जो भी जीव हैं वो एक इंद्रिय जीव हैं। तो महावीर ने कहा जो चलने फिरने वाले जीव हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, उनकी तो बिल्कुल हिंसा करने का आपको अधिकार ही नहीं है। उसमें से किसी की भी जीवन को आप ले ही नहीं सकते। एक चींटी का भी, एक शंख का भी, एक भौरे का भी, उनके जीवन को तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। और जो ये एक इंद्रिय जीव हैं, ये आपके जीवन के लिए, इनका उपयोग करना आपके लिए जरूरी हो सकता है। तो आप परिमाण का जीवन जियो। परिमाण क्या होता है? जितनी आपकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उतना ही पानी का इस्तेमाल करो, क्योंकि उसमें भी हिंसा हो रही है। उतना ही आग का इस्तेमाल करो, उतना ही चलो जीवन पृथ्वी पर, उतना ही वनस्पति, शाक सब्जी फल का उतना ही उपयोग करो। उससे ज्यादा यदि आप उपयोग करते हैं तो आप यहाँ पे भी ज्यादा हिंसा करेंगे। तो महावीर का अहिंसा सिद्धांत का मतलब है दो इंद्रिय से पांच इंद्रिय के जीवों का बिल्कुल भी हिंसा नहीं करनी है आपको। और एक इंद्रिय जीव वनस्पति, पृथ्वी काय जीव, जल काय जीव, वायु काय जीव, अग्नि काय जीव, उनका लिमिटेड प्रयोग करें आप, ताकि हिंसा कम से कम हो।
एक और सिद्धांत महावीर ने कहा कि हम सभी लोग, अभी हमारा जो नॉलेज है, हमारा ज्ञान है, वो परिपूर्ण नहीं है, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। जब हम महावीर की तरह हो जाएंगे, जब हमें आत्मबोध हो जाएगा, तब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे। तो अभी हम किसी भी वस्तु को पूरी तरह से, उसका हमें ज्ञान नहीं होता। किसी भी वस्तु का पूर्ण ज्ञान हमें नहीं होता, उसका अधूरा ज्ञान होता है। उसके अनेक पहलू होते हैं, किसी भी वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पदार्थ के। और हमारा जो ज्ञान है उसके विषय में, वो एकांगी होता है। और वस्तु बहुआयामी होती है। और हम जो अपना ज्ञान है उसी को कहते हैं ये सही है, और दूसरे के ज्ञान को कहते हैं तुम्हारा गलत है। तो ये बात नहीं चलेगी, आपको सहिष्णु होना चाहिए। अनेकांतवाद का उन्होंने प्रिंसिपल का प्रतिपादन किया। जैसे यदि मेरा पुत्र है तो वो मुझे अपना पिता मानता है, मुझे पिता मानता है। और मेरा फादर है तो वो मुझे पुत्र मानता है। तो मैं पिता हूं या मैं पुत्र हूं? मैं सापेक्ष रूप में पुत्र और पिता हूं, पति भी हूं और टीचर भी हूं। तो ये दृष्टि भ्रम है कि कौन व्यक्ति मुझको देख रहा है, उसका अपना जो है एकांगी, उसका व्याख्या है मेरी। और मेरे कितने आयाम हैं, मेरी कितनी उपाधियां हैं। तो महावीर कहते हैं कि ये कहना कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति लड़ जाएं, मेरा फादर कहे ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा कहे ये मेरे फादर हैं, और दोनों में भ्रम हो जाए, तो ऐसा नहीं होना है। हमको सबकी बातों में सामंजस्य रखना चाहिए। इसके लिए एलिफेंट है और 6 ब्लाइंड पर्सन की कहानी, वो अनेकांतवाद का प्रिंसिपल प्रतिपादित करते हैं कि 6 अंधे हैं और एक एलिफेंट है। और कोई आके कहता है इसको बताओ ये एलिफेंट कैसा है, तो एक उसकी सूंड को पकड़ता है। तो उसको लगता है ये तो जो केले का जो पेड़ होता है उसका जो स्कंद होता है, उसका जो तना होता है, वैसा है ये तो कुछ। हाथी जो है, केले के पेड़ का जो तना होता है वैसा है, ऐसा बोलेगा। एक पूंछ को पकड़ता है तो वो कहता है ये झाड़ू की तरह है, हाथी जो है झाड़ू की तरह है, कुछ ऐसा बताएगा। तीसरा अंधा जो है कान को पकड़ता है, वो कहता है हाथी तो सूप की तरह है। और एक उसके पैरों को पकड़ता है, टच करता है, कहता है ये तो बड़े खंबे की तरह है हाथी। तो अंधे हैं, हर एक व्यक्ति जो उसकी व्याख्या कर रहा है वो अपने हिसाब से जो उसने महसूस किया, और इन सब की व्याख्याओं को समेकित करें, तब हाथी की ये सारी की सारी विशेषताएं एक साथ हो जाती हैं। तो महावीर कहते हैं आपकी बात आपकी दृष्टि से सही हो सकती है, और दूसरे की बात दूसरी की दृष्टि से सही हो सकती है। तो हमको हर एक बात बोलते हुए स्यात, शायद, ऐसा मेरा मत है, स्याद्वाद, अनेकांतवाद और स्याद्वाद का उन्होंने प्रतिपादन किया कि हम हमेशा बोलें तो कहें ये मेरा मत है, शायद ऐसा है। तो आपने दूसरे व्यक्ति को स्पेस दिया, वो भी अपना मत अपने हिसाब से रख सकता है। क्योंकि एक महावीर के स्तर का व्यक्ति ही सर्वज्ञ हो सकता है, जो किसी वस्तु के सारे एस्पेक्ट्स को देख सके और तब वो सारी की सारी चीजों को समेकित रूप में बोल सके। हम अपने स्तर पर, हमारा ज्ञान लिमिटेड होता है, हमारा ज्ञान एकांगी होता है। तो ये एक अन्य प्रिंसिपल जो महावीर का है, जो कि विश्व को बहुत बड़ी देन है अनेकांतवाद की, कि कैसे हम टॉलरेंस से सबके साथ रहें, सह अस्तित्व में रहें। यदि हम दुराग्रही हो जाएंगे, मैं ही जो कह रहा हूं सही है, दूसरा कह रहा है उसको रिजेक्ट करेंगे, तो आपस में वायोलेंस होगी, आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। क्योंकि दो के लोगों के मत नहीं मिल सकते। लेकिन हम ये माने ये मेरा मत है, मेरी दृष्टि से ये है, लेकिन आपकी दृष्टि से जो है वो भी सही हो सकता है, तो हम साथ साथ रह सकते हैं। एक बहुत बड़ा सिद्धांत जो महावीर ने बताया, वो बताया उपादान और निमित्त का। महावीर कहते हैं कि इस पृथ्वी पर
छोटे से छोटा धूल का कण और मनुष्य और बड़े से बड़ा पशु पक्षी सब अपने स्वामी खुद हैं। घोड़ा अपना स्वामी खुद है। घोड़े की मिल्कियत आपका अधिकार नहीं है। मिट्टी अपनी स्वामी खुद है। उसको उन्होंने कहा उपादान। तो सारे के सारे छोटे धूल के कण से वनस्पति हो, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, हाथी हो, मनुष्य हो, सब लोगों के पास उतनी ही स्वतंत्रता और उतनी ही स्वायत्तता है जितनी कि मेरे पास है एज ए मनुष्य, और मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। और यदि आप सम्मान नहीं करोगे तो छोटी से छोटी चीज भी, क्योंकि वो बड़ी विराट है, एक चींटी की भी बहुत विराट सत्ता है, वो आप देख नहीं रहे हैं, यदि वो उपद्रव पे आ जाए तो उसके भयंकर परिणाम होंगे। और महावीर की ये वाणी कोविड के टाइम में समझ में आई लोगों को। कोविड का वायरस इतना छोटा था, धूल के कण से भी छोटा, और जब उसने उपद्रव मचाया तो मानव जाति में हाहाकार मच गया। तो महावीर की ये देशना कि किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, छोटे से छोटे कीट पतंगे को, धूल के कण को भी डिस्टर्ब करने का अधिकार नहीं है। वो स्वयं में उपादान है। आपका क्या रोल है? चूंकि सारे का सारा सृष्टि अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं, तो आप उसके लिए निमित्त बन सकते हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बनना है तो मिट्टी उपादान है, और उसका निमित्त क्या है बनाने का? वो कुम्हार है। आपके बच्चे हैं, आप बच्चे अपने भविष्य के लिए उपादान हैं। वो पढ़ना चाहें ना पढ़ना चाहें, आप उनके लिए निमित्त हैं एज ए पेरेंट्स। हमसे गलती क्या होती है, उसको उन्होंने हिंसा किया, आप दूसरे के लिए उपादान बन जाते हैं, दूसरे के मालिक बन जाते हैं। मालिक मलकियत आपकी नहीं है, आप निमित्त के रूप में उसको सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए निमित्त के रूप में। मनुष्य जाति की और ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो निमित्त के रूप में दूसरों के साथ सहयोग दे, लेकिन निमित्त बन के, मालिक बन के नहीं, उपादान बन के नहीं। तो ये उपादान और निमित्त की बात कही। और लास्ट में महावीर ने कहा कि यदि आपको आत्मबोध करना है तो बहिर्मुखता को छोड़ के अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व को खत्म करना पड़ेगा, जो कि रमन महर्षि करते हैं। मन को, जब तक आप मन के दायरे में हैं तो आत्मा के बोध में नहीं आ पाएंगे, अस्तित्व में नहीं आ पाएंगे। कहीं पे महावीर ने कहा जैसे गधा है एक, और एक ऊंट है, गधे और ऊंट में मित्रता है। अब नदी आती है, नदी आती है, नदी बहुत गहरी है, तो ऊंट तो अपना मुंह ऊपर करके, गर्दन ऊपर करके गधी नदी में घुस जाता है। गधा थोड़ी दूर तक जाता है, फिर गधा कहता है मैं तो डूब जाऊंगा। ऊंट कहता है नहीं नहीं चलो, थोड़ा और आगे जाएगा, और फिर जो है वो ऊंट को गुड बाई कह देगा। ऐसे ही जब आप अंतर्मुखी होंगे तो थोड़ा मन डिस्टर्ब करेगा गधे की तरह, फिर एक समय आएगा कि मन जो है बाहर ही रह जाएगा, और जो वो ऊंट रूपी अस्तित्व में आप आत्मा की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से जब तक आप मन के दायरे में हैं और मन चंचल है, उपद्रव में है, तब तक आप बहिर्जगत में रहते हैं, शरीर को ही मानते हैं हकीकत। लेकिन जैसे ही आप अंतर्मुखी होते हैं, मन आपका शांत होता है, मन आपका ठहरने लगता है, तब आपको अस्तित्व की सत्ता, मन के बियॉन्ड की सत्ता का आभास होता है, और फिर आप आत्मबोध की ओर अग्रसरित होते हैं। ये बात रमन महर्षि ने भी कही। और महावीर ने सदाचार के नियमों पर विशेष जोर दिया। साधु के लिए तो, जो साधु है महावीर की परंपरा में, उसको तो बहुत ही कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन गृहस्थ को भी पंच अणुव्रत,
छोटे छोटे व्रत, अहिंसा है उसमें, सत्य है, अचौर्य, किसी की चीज ना चुराना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह और अहिंसा पे विशेष जोर है। अपरिग्रह क्या है? चीजों का संचय ना करना। चीज परिमाण का जीवन, जितना आपकी आवश्यकता है बस उतना ही आप लो, पृथ्वी से, सृष्टि से, उससे ज्यादा संचय ना करो। ज्यादा संचय करना एक चोरी है, एक हिंसा है। आज के दिन में तो हम संचय ही कर रहे हैं, पैसे का संचय कर रहे हैं, पानी का संचय करते हैं, चीजों का, राशन का संचय करते हैं। महावीर तो कहेंगे कि बस न्यूनतम जितनी अपनी आवश्यकताओं को न्यूनतम रखो, और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संचय नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद की भी ने भी इस नियम का पालन किया। कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद जो है, जो भी उनको प्रत्येक दिन की आजीविका में जो भी उनको आमदनी होती, अपना दिन भर का खर्चा किया और शाम को बाकी वो दान कर देते थे। सोने से पहले वो उनके पास कुछ नहीं रहता था, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं रहता था। जब प्रॉफिट मोहम्मद मरने की स्थिति में आए, जब उनका लास्ट टाइम आया, तो उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो उन्होंने अपनी पत्नी से बुलाया, पत्नी को, क्या तुमने कुछ पैसा रखा हुआ है क्या? तो उसने कहा कि हाँ, जो आपकी अर्निंग आई थी आज के दिन की और कल के दिन की, उसमें से 1 या 2 अशर्फी मैंने रोक ली, क्योंकि आप बीमार चल रहे थे। हो सकता है डॉक्टर, कल को डॉक्टर आए, उसको पैसा देना पड़े। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, मैंने पूरे जीवन ये तालीम आपको भी दी और अपने ऊपर भी की, कि मुझे अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, जो अल्लाह बीमारी देगा वही मेरा ख्याल रखेगा। तो इसलिए जाकर के इसको बांट के आओ, अपने पास कुछ नहीं रखना है। और कहते हैं उनकी बेगम जो है बाहर, वो अशर्फी दान देने गई और लौट के आई, तो प्रॉफिट मोहम्मद के प्राण छूट चुके थे। तो ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं कि लोगों ने अपने जीवन में अपरिग्रह को पूरी तरह से उतारा। अपरिग्रह का यदि सूत्र को ढंग से पकड़ लें, तो उससे ही जीवन में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये चोरी भी है। यदि मैं चीजों को ज्यादा इकट्ठा कर रहा हूं, तो मैं दूसरों को वंचित कर रहा हूं। जो ये लीगल कानून है, स्टेट का कानून है, इसमें कोई मोरालिटी नहीं होती। कभी कुछ कानून बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। स्ट्रीट पे लोग जो है खाने के लिए मोहताज हैं, उनको कपड़े नहीं हैं, और हम लोगों ने कपड़ों के ढेर, राशन के ढेर, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा किया हुआ है। तो ये अपरिग्रह नियम का उल्लंघन है, और इस उल्लंघन में हिंसा भी हो रही है, चौर्य भी हो रहा है, और ब्रह्म का आचरण भी नहीं हो रहा, ब्रह्मचर्य भी नहीं हो रहा। सब नियम टूटते हैं। तो महावीर ने अहिंसा और अपरिग्रह को अपने जीवन में विशेष स्थान दिया, और भ्रष्ट लोगों को भी बोला कि आप परिमाण का जीवन रखें, परिमाण की चीजों को इस्तेमाल करें, सत्य पर रहें, अहिंसा पे रहें, अपरिग्रह पे रहें, अचौर्य पे रहें, और दूसरों के जीवन में निमित्त के रूप में दूसरों को सपोर्ट करें, उपादान बनने की कोशिश ना करें। और आपके सबके जीवन का ध्येय है कि अपने आत्मा का बोध करें। आत्मा में जो अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, उसको जाने। और उसके लिए अपने जो कर्म हैं, अपने जो कर्मण शरीर है, जागरूकता के साथ जो कर्म के परिणाम उदय हो रहे हैं, उनको जागरूकता के साथ स्वीकार करें, ताकि कर्मण शरीर धीमे धीमे आपका समाप्त होने लगे, छिन्न भिन्न होने लगे, और आपको अपने आत्मा की प्रकाश, आत्मा का ज्ञान, उस सब का बोध हो जाए जो आपके जीवन का ध्येय है।
तो ये संक्षिप्त में महावीर की देशना है। यूं तो जो महावीर के एक एक सिद्धांत है उस पे कम से कम 2-2 घंटे का, महावीर का कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा है, उस पे 3-3 लेक्चर भी हो सकते हैं। लेकिन हमको, किसी भी सीकर को, उसके लिए आवश्यक है कि महावीर की देशना को भी जाने। और पत्री सर तो कहते थे महावीर के विषय में ज्यादा चिंतन होना चाहिए, मुझको भी बार बार बोलते थे। लेकिन चूंकि अभी पर्युषण, जैनियों के 10 पवित्र दिन चल रहे हैं, तो हमने ये उचित समझा कि हम 2 दिन के लिए महावीर की जो ये देशना है और महावीर का जो ध्यान है उसको कराएंगे। तो आज की चर्चा को मैं यही समाप्त करता हूँ।